ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको एक बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो कृपया पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप अगर भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। यह कथा बहुत ही आनंदित करने वाली कथा है। इस कथा को सुनकर आप निराश नहीं होंगे कि आपने अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर दिया। आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति में खो जाएंगे। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। प्रिय श्रोताओं, एक बार भगवान शिव माता पार्वती को एक कथा सुना रहे थे, जिसमें वो माता पार्वती से कहते हैं कि घर की यह 3 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। खासकर दिवाली के समय में तो यह चीजें भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। अक्सर महिलाएं अपनी पड़ोसन को अथवा रिश्तेदारों को अपनी यह चीजें दे देती हैं, लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। इसके भयंकर अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। माता लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा में छिपा है वह महत्वपूर्ण ज्ञान जो हर स्त्री के लिए यह जानना अत्यावश्यक है। इस कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि घर की कौन सी 3 वस्तुएं कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री यह चीजें दूसरों को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। इसीलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देरी किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, शिवपुरी नाम का एक गांव था। इस गांव में चारों ओर सुख समृद्धि का वास था और यहाँ के निवासी सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस नगरी में कांता नाम की एक स्त्री निवास करती थी। उसके घर में उसका पति देवदत्त और उसकी सास रहते थे। कांता अपने पति और सास के साथ एक बड़े सुसज्जित घर में रहती थी। देवदत्त एक बहुत बड़ा व्यापारी था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी सोने चांदी की दुकान थी जो पूरे गांव में प्रसिद्ध थी, जहां लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए आते थे। देवदत्त की कड़ी मेहनत और ईमानदारी के कारण उसकी दुकान खूब चलती थी। कांता एक पतिव्रता नारी थी जो अपने पति और परिवार के प्रति अत्यंत समर्पित थी। उसके हृदय में धर्म और सत्य के प्रति गहरी आस्था थी और वह अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करती थी। कांता का स्वभाव अत्यंत दयालु था और वह सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहती थी। उसका दिन सूर्योदय से पहले ही प्रारंभ हो जाता था। कांता सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने घर के आंगन को स्वच्छ करती थी, जिससे पूरा घर एक दिव्य आभा से भर जाता था। इसके बाद वह पूरे घर की सफाई करती और फिर स्नान करके भगवान की पूजा अर्चना में लीन हो जाती थी। कांता को विश्वास था कि पूजा के बिना कोई भी दिन शुभ नहीं होता, इसलिए वह प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती और देवी देवताओं की आराधना करती। उसके पूजा स्थल पर सजीव का आभास होता था, जहां दीपक की ज्योति और धूप की सुगंध चारों ओर फैल जाती थी। कांता के यह धार्मिक और कर्तव्य परायण गुण उसे अन्य महिलाओं से अलग बनाते थे। उसकी सास और पति देवदत्त उससे अत्यधिक प्रसन्न रहते थे, क्योंकि कांता न केवल गृह कार्य में निपुण थी, बल्कि वह सभी का ध्यान भी बड़े प्रेम और सम्मान के साथ रखती थी। कांता के बारे में नगर के लोग कहते थे, यह स्त्री साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप है। वह अपने परिवार का कितना अच्छा ध्यान रखती है और दूसरों की सहायता में सदैव तत्पर रहती है। कांता दान पुण्य करने में भी कभी पीछे नहीं रहती थी। भगवान शिव कहते हैं कि कथा को ध्यान से सुनिए। देवी उसके दरवाजे से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। कांता का मानना था कि दूसरों की सहायता करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। उसकी उदारता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी और लोग उसके दयालु और परोपकारी स्वभाव की प्रशंसा करते नहीं थकते थे।
कांता अपने पड़ोसियों के साथ भी बहुत ही प्रेम पूर्ण व्यवहार करती थी। जो भी पड़ोसी किसी भी तरह की सहायता मांगता, कांता बिना किसी हिचक के उसे दे देती थी, चाहे वह भोजन हो, वस्त्र हो या कोई अन्य आवश्यक वस्तु। कांता सब कुछ खुले दिल से बांट देती थी। उसकी इस उदारता के कारण पड़ोसी भी उसका बहुत सम्मान करते थे और कहते थे, कांता तो साक्षात देवी अन्नपूर्णा का अवतार है। कांता का यह स्वभाव देखकर लोगों ने उसे बहुत सराहा, लेकिन उसने कभी इसका घमंड नहीं किया। वह सदैव विनम्रता और सम्मान के साथ सभी से बात करती थी। उसके भीतर कोई भी अहंकार का भाव नहीं था, बल्कि वह हर किसी को आदर और सम्मान देती थी। एक दिन कांता का पति, जो सोने चांदी का व्यापारी था, थके हुए कदमों से घर लौटा। देवदत्त ने देखा कि कांता हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। कांता ने अपने पति को देखते ही कहा, है नाथ, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। आज व्यापार में कुछ कठिनाई आई क्या? देवदत्त ने एक थकी हुई मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ कांता, आज का दिन कुछ कठिन रहा। व्यापार में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी आशा थी, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। कांता ने प्यार से कहा, आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखें। चलिए मैं आपके लिए भोजन लगाती हूँ। देवदत्त ने अपने मन की चिंता को छुपाते हुए कहा, कांता, तुम हमेशा मुझे सहारा देती हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारी सेवा, तुम्हारा समर्पण ही मुझे हर दिन आगे बढ़ने की शक्ति देता है। कांता ने अपने पति की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, है नाथ, यह मेरा धर्म है। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और आपकी सेवा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। इस प्रकार से कांता और उसका पति दोनों ही एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। फिर एक दिन दोपहर के समय कांता रसोई में काम कर रही थी। तभी उसकी पहली पड़ोसन, जो उसकी अच्छी मित्र भी थी, उसके घर आई। पड़ोसन का चेहरा चिंतित और थका हुआ लग रहा था। जब उस पड़ोसन ने आवाज लगाई तो कांता रसोई घर से चलकर बाहर आ गई तो उसने देखा कि उसकी पड़ोसन खड़ी हुई है। कांता ने उसका स्वागत करते हुए उससे कहा, आओ बहन, आज कैसी हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? कुछ परेशानी है क्या? कांता की पड़ोसन ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, बहन, आज मेरे घर पर अचानक बहुत सारे मेहमान आ गए हैं। मुझे जल्दी जल्दी रोटियां बनानी है, लेकिन मेरे पास चकला, बेलन और तवा नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए यह चीजें दे सकती हो? मैं काम खत्म होते ही लौटा दूंगी। कांता ने उसकी चिंता भांपते हुए प्रेम से कहा, बहन, इसमें चिंता की क्या बात है? तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए संकोच क्यों किया? यह लो, मैं अभी तुम्हारे लिए चकला, बेलन और तवा लाती हूँ। फिर कांता अपने रसोई घर में जाने लगती है। कुछ समय बाद वह तवा और चकला, बेलन लेकर वापस लौटकर आती है और उसे अपने पड़ोसन को दे देती है। चकला, बेलन और तवा पाकर उसकी की आंखों में आभार के आंसू छलक आए। उसने कहा, बहन, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। सच कहूँ तो तुम्हारे बिना मैं क्या करती? भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। कांता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहन, तुम और मैं तो एक ही जैसे हैं। जब मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम भी मेरी मदद करती। अब तुम चिंता मत करो और जाकर जल्दी से अपना काम खत्म करो। कुछ समय बाद कांता फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई थी कि तभी उसकी दूसरी पड़ोसन आई। उसकी पड़ोसन का चेहरा उतरा हुआ और थका हुआ मालूम हो रहा था। दूसरी पड़ोसन ने कांता के घर पर आकर आवाज लगाई। आवाज सुनकर कांता किचन से बाहर आ गई और उसके के पास जाकर पूछने लगी, पधारो बहन, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं जो कर सकती हूँ जरूर करूँगी। तब उसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, कांता बहन, मैं बहुत परेशान हूँ।
मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे पास झाड़ू भी नहीं है। मैंने अपनी पुरानी झाड़ू फेंक दी थी सोचकर कि नई ले आऊंगी, पर अब कोई नई झाड़ू नहीं मिल रही है। घर गंदा हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। कांता ने उसकी तकलीफ को समझते हुए कहा, बहन तुम इस छोटी सी बात के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो? यह लो, मैं तुम्हें अपनी झाड़ू देती हूँ। फिर कांता घर के अंदर चली गई और कुछ देर बाद वह झाड़ू लेकर वापस आ गई और उसने उस झाड़ू को अपनी पड़ोसन के हाथ में सौंप दिया। अब पड़ोसन झाड़ू पाकर बहुत प्रसन्न हो गई। तब कांता ने कहा, बहन अब तुम इस झाड़ू को ले जाओ और अपने घर की साफ सफाई करो। घर को हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है, मैं जल्दी से घर साफ करके तुम्हें लौटा दूंगी। कांता ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बहन इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तब झाड़ू लौटा देना। तुम्हारा घर साफ सुथरा होना चाहिए ताकि तुम शांति से रह सको। फिर शाम होने को थी जब कांता ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। अब कांता की तीसरी पड़ोसन उसके घर पर आई थी। उसका चेहरा उदास और चिंता में डूबा हुआ था। फिर कांता भी चलकर उसके के पास आ गई और बड़े ही प्रेम से उससे कहने लगी, बहन आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अगर कुछ समस्या है तो मुझे बताओ, मैं जो कर सकती हूँ जरूर करूँगी। तब तीसरी पड़ोसन ने थकी हुई आवाज में कहा, बहन मेरी बेटी को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं, पर मेरी चिंता का कारण यह है कि मेरे पास उसे पहनाने के लिए अच्छे कपड़े और गहने नहीं हैं। हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत था वह सब बीमारियों में खर्च हो गया। अब क्या करूं यह समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम कुछ मदद कर सको तो मेरी बेटी के लिए कुछ गहने और एक साड़ी उधार दे दो। मैं वादा करती हूँ काम खत्म होते ही सब लौटा दूंगी। कांता ने अपने मन में सोचा, कितनी मजबूर है यह, अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। फिर उसने प्रेम से कहा, बहन चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं उसे कैसे बिना साज सज्जा के छोड़ सकती हूँ। यह लो, मैं तुम्हें मेरी सबसे अच्छी साड़ी और गहने देती हूँ। इन्हें पहनकर वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लगेगी। तब उसकी पड़ोसन बहुत खुश होती है और कहती है कि कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखें। फिर कांता घर के अंदर चली गई और कुछ समय बाद वह साड़ी और कुछ गहने लेकर लौट कर आ गई और उसने वह साड़ी और गहने अपनी पड़ोसन को दे दिए। तब पड़ोसन ने कांता को धन्यवाद कहा और वह बड़ी ही प्रसन्न होकर साड़ी और गहने लेकर चली गई। अपनी सभी पड़ोसन की मदद करके कांता को बड़ी खुशी हुई। अब कांता की तीसरी पड़ोसन के जाते ही कांता के घर से देवी लक्ष्मी भी चली जाती है। देवी लक्ष्मी के जाते ही घर की रौनक समाप्त हो जाती है। माता लक्ष्मी के जाने से घर में दरिद्रता प्रवेश कर लेती है, लेकिन कांता इस बात से अनजान थी। मां लक्ष्मी के रूठ कर जाने से आगे उसके साथ जो होने वाला था इसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। कांता अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने में लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति घर पर लौट आता है। कांता अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है और रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। और फिर दूसरे दिन कांता और उसका पति दोनों जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर कानों पर पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए कांता के घर पर आता है और कांता के पति से कहता है, हे भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है, सारा माल गायब है। कांता का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपने दुकान पर जाता है तो देखता है उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह देखता है कि उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वह वहीं बैठकर रोने लगता है और भाग्य को कोसने लगता है। फिर वह दुखी और निराश होकर घर पर लौटता है तो कांता वहीं पर खड़ी होकर उसकी राह देख रही होती है। वह कांता के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, कांता हम बर्बाद हो गए, हमारा सारा धन चोरी हो गया है।
सारा दुकान खाली हो चुका है। तब कांता कहती है, आप चिंता ना कीजिए जी, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर कांता अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी सारा माल अब चोरी हो चुका था। यह देखकर कांता बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। कांता का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, कांता सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? कांता कहती है, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया पता नहीं। कांता का पति कहता है, यह जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है। यह उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर कांता का पति उसे भला बुरा कहे। कांता की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम ही इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती हो, बिना सोचे किसी की भी मदद कर देती हो, उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग कांता को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर कांता अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूँ। फिर कांता उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखती है उसके घर पर कोई नहीं होता है। वह स्त्री भी घर छोड़कर कांता के गहने लेकर भाग गई होती है। कांता निराश होकर घर पर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। कांता की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और कांता को भला बुरा कहने लगता है। कांता का पति कहता है, कांता तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। कांता कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं? कांता का पति कहता है, तू कहीं पर भी जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती। तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। तू इस घर में रहेगी तो बचा कुचा सब नष्ट हो जाएगा। कांता अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, हे स्वामी, ऐसा ना कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। लेकिन कांता का पति उसकी एक नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा और लौटकर मत आना, चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब तू इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर कांता दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसे माता लक्ष्मी का एक मंदिर दिखाई देता है। चलते चलते कांता माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना करते हुए कहती है, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है? माँ लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया मुझे बताओ माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हो? फिर कांता वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मेरा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर कांता अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर सुलोचना माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ करो, मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर कांता नदी में कूदने ही वाली होती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। माता लक्ष्मी का वह स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उनके प्रकट होते हैं वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो गई।
माँ लक्ष्मी कांता से कहती है, रुक जाओ कांता, रुक जाओ पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो। कांता आंखें खोलकर देखती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके कांता बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ को बारंबार नमस्कार करते हुए कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती है, हे कांता, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। कांता कहती है, हे माँ, मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से अपने प्राण देने जा रही हूँ। देवी लक्ष्मी कहती है, हे कांता, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसा चीजों का दान किया था जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब कांता कहती है, हे माँ, ऐसी वह कौन सी वस्तुएं हैं, कृपया आप मुझे बताइए, मैंने कौन सी वस्तुओं का दान किया जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया है। देवी लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। कांता, सबसे पहली वस्तु है चकला बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसीलिए कांता, तुमने अपने रसोई घर के चकला बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली सबसे बड़ी भूल की है। आगे माँ लक्ष्मी कहती है, हे कांता, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू ही दे दी, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे से ठहरती। हे कांता, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहाँ पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना कांता, घर में झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है। इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है, हे कांता, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। कांता कहती है, हे माँ, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं इन बातों से अनजान थी, कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी कहती है, हे कांता, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसीलिए अब तुम अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर कांता भी माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति
ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है, तब भगवान शिव कहते हैं कि आगे सुनो। वह कांता के पास आकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है, हे कांता, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो माँ। लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन सभी ने हमारा धन हमें लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग ली है। यह सुनकर कांता बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर पर लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से कांता के घर में फिर से सुख समृद्धि आती है और उसके बाद से कांता ने अपने घर की यह 3 चीजें कभी दूसरों को नहीं दी। तो प्रिय श्रोताओं, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।